जब छुट्टी काट करके फौजी जाते थे ड्यूटी के लिए, किसी के आंसू बंद नहीं होते थे। मैया जय आस करती जब लौट के आवे को कहना है। उस समय बहुत दुखित घटना थी देश भारत में। ऐसा प्रतीत होता था कि भारत बोलना ही बंद हो गया है। यही दशा थी उस समय। पता नहीं उस लड़ाई में कितनी बहनों के स्वाग उजड़ गए, कितनी माताओं की गोदें उजड़ गई। मैया का लाल जिस समय जंगल की ओर के लिए चला, बेहोश हो गई रोते रोते। किस्म दे गया, रोकना नहीं। ध्रुव बड़ा उत्तानपाद महाराज को पता लग गया कि बेटा मेरा 5 वर्ष में तपस्या के लिए जा रहा है। मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद। अपने महामंत्री से कहा रोक दो, कह दो ध्रुव से वो तपस्या के लिए न जाए, हम आधा राज दे देंगे बांट करके उसे। महामंत्री ने जाए कि रास्ता रोको। लला कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करके। काहे को? काहे को जा रहे हो? और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे करीब अंकित भैया की मौसी जी की तरफ से। कामना करते हैं इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। ध्रुव ने विचार करो, तपस्या करने जा रहा हूं, आपको कोई ऐतराज है? कुछ कहना चाहते हैं? बोले हाँ, आधा राज मिलेगा, घर चले जाओ। अब कह रूते बेटा तपस्या करबे की। ध्रुव विचार करो, बारे परमात्मा वही नाम की शुरुआत करी, आधो राज मिल उठो। कहां हमारे कहां भाई मेहतारी के लिए 2 टाइम की रोटी ना चैन से। और जिस दिन तुझे प्राप्त कर लूंगा, बाद में पतों ने कहा मिलेगा। ऐसा सोच करके ध्रुव आगे बढ़ गया। जंगल में घुसा। देव ऋषि नारद से भेंट भई। ध्रुव ने पांव छुए, प्रणाम किया। नारद विचार कर रहे, बालक बड़ा संस्कारी है, बड़ा संस्कारी बालक है। और देखो परीक्षित महाराज, आज के जमाने में 60% बच्चा ऐसे हैं जो अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं, और 20% तो ऐसे हैं जमाने में अगर सामने से बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो उन्हें देखें बखन में झोटा देता है। क्यों? इन पे बुढ़ापा है और हम पे जवानी। लेकिन ये नहीं पता, जब इनके ऊपर जवानी हती तो तुम जैसे जोरों नहीं आए। और ये 101 रुपया देवाशीष यादव उर्फ देवा, शनोप आंशु यादव पुठिया से आए। पहले के बुजुर्ग लोग जितना शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध मट्ठा पचाए बैठे हैं ना, इतना अबे बांधने पे शुद्ध पानी नहीं पचेगा। सो समझ रहे हैं कि हम पे जवानी है और इन पे बुढ़ापा है। नहीं तो अंदाज करके देख लेना। परीक्षित महाराज जी, तुम्हारे जमाने में अनाज कम होता था। 1 बीघा में 1 मन को बीघा गेहूं होता तो अब तो 8 मन, 10 मन, 11 मन और ऊपर निकल जाए, बढ़िया है जाए। तो पहले कलेऊ मठा को कराते थी नौकरियां पर व्यवहार करने को, और अबे बनने को तुम चादरा मठा पे आए थी, उसे बुखार में आ जाएंगे, सर्दी के मारे हॉस्पिटल में भर्ती आ जाएंगे। पहले कलेऊ होता था मट्ठा का, और गुच्चनी की रोटी बनती थी। गुच्चनी की रोटी बहुत तेरे तो बताऊ ना पाएंगे क्या तकाए थे। थोड़ी सी मटर, थोड़े से चना, थोड़े से गेहूं, थोड़ी सी बेजर मिला करके आटा बनवाते थे ताकि रोटी खाते पहले के बुजुर्ग। बड़ी शरीर में मजबूताई आती। लेकिन महाराज जी एक कमी तो होती, गेहूं की रोटी के लिए तसत तो होते हैं। क्यों?
मैंने आप जैसे ही बुजुर्गों से सुना है। खैर अब मेरे गांव में बुजुर्ग कम रह गए हैं, मेरी दादी ही सबसे बड़ी बूढ़ी रह गई हैं, 100 वर्ष से ऊपर निकल गई हैं। और जो बाबा थे पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उनकी संगति बहुत दिन से छूट चुकी है। क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठने में बड़ा आनंद आता है। उनके पास अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उनका अनुभव मिलेगा, अनुभव होता है बुजुर्गों के पास। तो बताया था मुझे बड़ी, और ये बात भी हकीकत है। आज के जमाने में भी 100 से ऊपर जीवित रह रहे हैं, लेकिन अब जो जमानो आए रहो ना आगे बाबा जी, जो हमारा जमानो आए रहो तमाम सुद्धा में 100 साल देखे हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? खान पीन का असर बदल है। मतलब अब कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है खाने की जिसमें खादी का असर नहीं है। अब तुम ये सोचोगे हम तो गांव में रहते हैं, दूध पी रहे भैंसिया को शुद्ध, कहाँ है दूध शुद्ध? बरसी कट के आ रही सब जाड़े, हर पाल पे खादी लग रही है, गेहूं में DAP बही जा रही, खादी लग रही है। और देखो पहले के जमाने में माता बहनें चाकी चलाया करती थी, अब चकिया बिल्कुल बंद है। अब तो चकियां घर घर ट्रैक्टर के पीछे बंदी डोर रही हैं। पहले के जमाने में 98% बच्चे घर पे हो जाते थे और 2% हॉस्पिटल में। अब उल्टा हो गया है, 2% घर पे और 98% हॉस्पिटल में। ये काय को असर है? खान पीन को और दिनचर्या को। पहले की माता बहनें चाकी चलाया करती थी, और अब तो बहुतेरी बेड से पांव नीचे नहीं डाल रही। बड़ी विडंबना है। पहले के बुजुर्ग लोग गुच्चनी की रोटी खाते थे, पर एक समस्या थी, अगर घर में रिश्तेदार आ जाते थे तो उनके लिए पूड़ी बनती थी, पूड़ी। तो बालक जो होता है घर में जगता ही रहता है। क्यों? अगर नातेदार पे तो एक आध पूड़ी बच गई तो डुकरिया जरूर देगी खाए। और आज के जमाने में इंसान पूड़ी से दुखी है। और देखो धर्म ने प्रणाम किया नारद के लिए, बड़े खुश भये। किसी सभ्यतादार घर से बालक है, शिष्टाचार जानता है। अगर तुम्हारा बच्चा अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करता है तो उसमें तुम्हारे घर की छवि बन रही है। सोचते हैं बड़े बढ़िया घर से बालक है, पर बाप महताई की शिक्षा को बालक कम पकड़ रहे हैं। और देखो आशीर्वाद में कितना बल होता है। आशीर्वाद देने के लिए तो घर घर में डुकरियां बैठी हैं तैयार। पर तुमने देखी होगी शादी है कि आए ताखन तो डुकरिया के 3 टाइम ना 10 टाइम पैर छुए जा रहे हैं। कोई नेक मोह दिखरोनी गुआवे, बहू ने बाके पाए पकड़े, सासु के संग में सके जा रहे हैं 10 बार, दिन भर में 10 बार। और जैसे ही 2-4 साल ब्याह को भाई सोई बहू इंतजार देख रही है, डुकरिया कब सानी देवे जाए, मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं करूं। क्यों? पाए न छूने पड़े, बोलचाल बंद रह जाते हैं। पर जिनाए मालूम होने डुकरिया टकटकी लगाए देख रहते हैं। और जैसी बहू आई लौट के मायके से ससुराल में, और जो सासू के पाए पकड़े सोई डुकरिया पाए पीछे करे कहते हैं अब का दर पाना में, तब मोटरसाइकिल बैठ की सो अब काय कुछ छुई रही है। बेजे समझ रही है कि डुकरिया कामत लगी है, डुकरिया गौर करें पाए छुई के नहीं गई। देखो आशीर्वाद में कितना बल होता है, बता रहा हूं तुम्हें। धर्म पैर छू करके नारद के लिए प्रणाम कर रहा है। नारद ने कहा बेटा किसी को गुरु बना लेना। ठीक है बना लूंगा।
ध्रुव आगे बढ़ गया। नारद विचार कर रहे, न जिके तुम बन जाओ, न जिके कहूं, बताओ हम अपने मुंह से कैसे कह देंगे गुरु तू हमें बना ले। ध्रुव आगे बढ़ो। नारद ने रत्ता रोक ली। कहां जा रहे हो लला? बाबा तपस्या करने जा रहा हूं। गुरु बना लेना, बिना गुरु के तपस्या नहीं पूरी होती। ठीक है बाबा बना लूंगा। नारद समझ गए जे नहीं कहेगा। तीसरी बार फिर आए, गुरु बना लेना। ठीक है बाबा बना लूंगा। नारद बोले लला तू अपना गुरु मुझे बना ले तो तुम बन जाओ, पर मुंह पे टाइम ज्यादा ना है। गुरु बनाए के गुरु मंत्र लेके जो बड़ो पाए छुई के आशीर्वाद लेके तपस्या में लीन हो गया। 6 महीने का वक्त निकाल दिया। आशीर्वाद की बदौलत परीक्षित महाराज जी आप तो बहुत उम्र जी चुके हैं, बहुत अनुभव हो गया होगा। अगर काऊ से बड़े आदमी से दोस्ती है जाए, समझना मेरी बात, और तुम दोस्ती में काऊ तो 1 लाख रुपया लेके और बिने न लौटा रहो तो कितने दिन चल जाएंगे वे? ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना साल खान। हाँ तुम्हारा तो एक दिन हम घच्चू कर देंगे। और अगर बोहार बनो रहे तो दौलत ज्यादा दिन नहीं खा सकते, बदौलत आशीर्वाद की बदौलत ध्रुव जी सबसे पहले भेंट भाई ब्रह्मा जी की। आवाज दी बत्स आंखें खोल ले। परीक्षित महाराज जी समझ गए दौलत खाएबे में कितने दिन गुजरे होते हैं, बदौलत जिंदगी भर चलती है। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई बत्स आंखें खोल ले। क्यों? समुद्र ऋषि आप हैं, संसारधीश आप हैं ना, तो जाओ। भोले बाबा आए बत्स आंखें खोल ले। ध्रुव ने की संसारधीश आप हो ना, तो तुम जाओ। पद्मासन लगा करके बैठ गया ध्रुव। सांस को खींच करके ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। न भीतर से हवा बाहर गई, न बाहर की हवा भीतर गई। क्षीर सागर का पानी हिल गया। विष्णु भगवान आए गरुड़ पे सवार है के लला आंखें खोल दे। क्यों? संसारधीश आप हैं, समुद्र ऋषि आप हैं। हाँ सोई आंखें खोल के पाए पकड़ के बैठे को। भगवान ने कही मांग ले, तेने बहुत परेशानी सहन करी है, तपस्या करी है बहुत छोटी उम्र में, मांग, जो मांगेगा हम वही देंगे। तो रब ने की मोह तो दर्शन करने आते। मौसी ने जगह तेरा पिता जंगल में रहता है, अब क्या चाहिए मैं कुछ नहीं। भगवान बोले मांग ले। धर्म ने की मांग लू? हाँ मांग ले। तो क्या मांग रहा है ध्रुव? अरे हाथ जोड़ के कही शरम मोई कहिबे में आती। अरे शरम मोई कहिबे में आती। तुम पे मांगो मांग मंगाई ले एरा बतिहाती। प्रभु ऐरावत हाथी मंगवाओ। अरे हमें हाथी पे बैठाइयो, लेके देव समाज हमारे पीछे भी आइयो। ऐरावत हाथी पे बैठा रहो, देव समाज को लेके पीछे पीछे चलो प्रभु तुम। भगवान वचनबद्ध है। ऐरावत हाथी मंगवाओ, देव समाज बुलाओ। भक्त को गोद में लेकर के ऐरावत पर सवार कर दिया। ध्रुव आगे आगे चल रहा है, भगवान देव समाज के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही अयोध्या के गेट पर आया ध्रुव, तब गई प्रभु
अब मोए हाथी ते नीचे उतार ले हो, हाथी बाय देखो सबन ले जाए लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? बोला ये कहा मौसी नहीं मानेगी मेरी बात। भगवान को लेके मौसी की चौखट पे पहुंच गया, आवाज लगाई मौसी देख ले संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा है। मौसी शर्मिंदा है गई। दोहराव ने कहा मौसी अपना मन छोटा नहीं करना, सब तेरी बदौलत है, सब तेरी ही देन है। अगर बाद ना तू कड़वे शब्द नहीं बोलती तो मैं निकल के जंगल में नहीं जाता, और जंगल में नहीं जाता तो संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा नहीं होता। दासी ने आकर के कहा ध्रुव से बेटा मौसी को दर्शन दे दिया लेकिन मैया की दशा नहीं देखी। मैया की दशा क्या थी जेल में? अरे धर्म की गति न भाई मंदी, आकर के ध्रुव ने पैर छुए और ये कहा मां देख संसार का पिता, जंगल का पिता तेरी चौखट पे खड़ा कर दिया, देख ले ये है संसार का पिता। तब रो करके सुनीति बोली मेरे लाल, अरे लाला मेरे है गई बेटा है, निकले मेरा हाथ जमा ही लाला कोई दिखत न सुनाई है। कहां है संसार का पिता, उसके ऊपर मेरा हाथ रख दे। तो रब ने कही मैया तू मेरे गम में इतनी रोई, नेत्र खो बैठी अपने। आगे बढ़ गया तो रब कर्म कौन सा करता है? अरे हाथ जानी नैन न पैदा रो, जब लो राम को नाम आएगा फिर सी उजियारो। ऐसा हुआ जो नेत्रों पे हाथ रख करके परमात्मा का ध्यान किया, नेत्र जैसे के तैसे हो गए। तब कही ये है संसार का पिता। और भगवान कह रहे हैं लला तू कह दे तो अब मैं जाऊं। ध्रुव ने की जाओ। जिस रूप को देखने के लिए योगी जन तपस्या कर करके वर्षों तक बहुत मच जाते हैं, रूप देखना है पार, सो रूप खड़ा कह रहा है लला तू कह दे तो मैं जाऊं। ध्रुव ने की जाओ। भगवान बोले तेरे कुछ मांगो तो यही नहीं, तू मांग। ध्रुव ने की अब क्या चाहिए मो? मैंने दर्शन कर ले, मौसी ने मैया ने, अब जाओ। भगवान बोले ना, हमसे कहते हैं देवता, जो देता है उसे कहते हैं देवता, और हम देखे न गए तो हम तो देवता कौन कहेगा? मांग ले। ध्रुव ने की मोह कछना चाहिए। भगवान बोले नहीं मांगना चाहता तो अपनी तरफ से दे करके जा रहा हूं तुझे। बोले